अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों का लॉस होने से बचाता है। लाखों का प्रॉफिट होने का कमिटमेंट नहीं करता, कभी औरों की तरह आपको पागल नहीं बनाता। आपको लाखों का लॉस होने से कैसे बच सकता है, कैसे लोग आपको लाखों का लॉस करवा सकते हैं, कैसे आप खुद लाखों का अपना लॉस कर सकते हैं और शेयर मार्केट से खत्म हो सकते हैं, वो सारी चीजों से आपको बचाने के लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत एफर्ट्स करता है। और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि एकमात्र व्हाट्सएप कम्युनिटी, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ऐसी है जो आपको लाखों का प्रॉफिट कमिटमेंट करने के लिए ट्रेड्स नहीं प्रोवाइड करती, लेकिन आपका लाखों का लॉस होने से बच सकता है ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हम करते हैं। कैसे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जिस दिन ये कैंडल आया था ना, उस दिन हमने क्लियर बताया था कि ये जब लो कटेगा ना, जब ये कैंडल आया था, जब सभी लोग बियरिश थे और हम यहाँ आपको बता रहे थे, जब सब आपको यहाँ कॉल बाय करवा रहे थे ना, तब हम आपको यहाँ कॉल बाय करने से रोक रहे थे। और जब सब यहाँ आपको इस ये दिन खत्म होने के बाद जब सब आपको यहाँ पुट बाय करवा रहे थे ना, फ्राइडे वाले दिन जब सब आपको पुट बाय करवा रहे थे, तब हम आपको अवेयर कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी के माध्यम से कि आप लोग यहाँ पुट अगर बाय कर रहे हो तो आपको झटका लग सकता है। और वो कैसे झटका लगा पुट बायर्स को, मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे एफआईडीआई गेम खेलते हैं। ठीक है, ये 19 जून एक्सपायरी है, 19 जून एक्सपायरी में हम ले लेते हैं कोई सा भी एक पुट ले लेते हैं, हम 25,000 का पुट ले लेते हैं। ठीक है, चलो, 25,000 का ये पुट है। ठीक है, ये दिन है हमारे पास थर्सडे का दिन। इस दिन पुट में था, नो डाउट मार्केट पुट में था, हमने भी पुट में पैसा बनाया, पुट की ट्रेड से हमने की। ठीक है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन जब गैप डाउन खुला निफ्टी, जब मार्केट यहाँ गैप डाउन खुले, तब हमने यहाँ पुट बाई नहीं की। यहाँ आपको बहुत से टेलीग्राम वाले, बहुत से एडवाइजर, बहुत से ब्रोकर या फिर आप खुद यहाँ पुट बाई किए होंगे। यहाँ इन प्राइस पे भी ये प्रीमियम देखो, 25,000 का ये प्रीमियम है। ये फ्राइडे जब गैप डाउन खुला ना निफ्टी, तब इसने हाई लगाया था 520 रुपए का, और आज ये ट्रेड कहाँ कर रहा है, 154 रुपए पे। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना तो कितने परसेंट का लॉस हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलमोस्ट ये मान लीजिए कि 70% का फटका लगा है सीधा पुट बायर्स का जो प्रीमियम है। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं इतना जानता हूँ, जहां तक मेरे को पता है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ तक गिरने में ऑलमोस्ट जो 80% पुट बायर थे वो आउट हो चुके हैं, अपना स्टॉप लॉस या फिर अपना लॉस बुक करके। यहाँ 80% पुट बायर्स, ठीक है, 80% पुट बायर्स आज एग्जिट हो गए होंगे, क्योंकि 70% का फटका कोई छोटा मोटा फटका नहीं होता है। और ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जिस जब है ना निफ्टी यहाँ था ना, जब निफ्टी के, जैसा मैंने आपको बताया, जब निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा था ऊपर, तब यहाँ सब जब ये रेड कैंडल आया तो सबके सब बियरिश हो गए। जैसा कि मैंने अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी आपको अवेयर किया था, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। ठीक है, जब ये गैप डाउन खुला ना तो सब यहाँ इसराइल ईरान की बात करने लगे। जो लोग यहाँ बुलिश थे ना, यहाँ ऊपर सबको 27,000 30,000 के सपने दिखा रहे थे भाई साहब, ठीक है, कि 27,000 30,000 सपने जाएगा, सब इस कैंडल पे आने के बाद, और ठीक है, इस थर्सडे वाले मूव के बाद और इस फ्राइडे गैप डाउन के बाद सबके सब निफ्टी में है ना भाई साहब 24,000 के लेवल, 22,000 के लेवल, 21,000 के लेवल देने लग गए थे। लेकिन हमारे यूट्यूब ने आपको क्लियर बताया था कि निफ्टी में अब पुट बायर्स को खतरा हो सकता है। और अगर आप आज देखोगे तो निफ्टी में 70% जितने भी पुट बायर्स थे वो आउट हो चुके हैं, अपना 70% कैपिटल लॉस करने के बाद। अब वो हुआ होगा किन पागलों की वजह से, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हुआ होगा भाई साहब इन पागलों की वजह से, इन, आप अगर देखोगे, इन टेलीग्राम वालों की वजह से, बड़े बड़े यूट्यूबरों की वजह से। ये एक भाई साहब है जो टाटा मोटर कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऊपर जाएगा, जबकि टाटा मोटर है भी है। इन टेलीग्राम वालों, इन यूट्यूबरों की वजह से आपको सबसे ज्यादा लॉस होता है, क्योंकि ये आपको है ना अंधा कर देते हैं, बिल्कुल अंधा कर देते हैं। कैसे अंधा कर देते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कि बड़े बड़े यूट्यूबर, टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर और नए नए ट्रेडर कैसे आपको अंधा कर देते हैं, कैसे नए नए ट्रेडर अंधे हो जाते हैं। कि जब ऊपर जा रहा था ना तो सबको ये लग रहा था कि मार्केट अब और ऊपर चला जाएगा, और ये एफआईडीआ वालों की चाल थी, उसमें फंसे कौन कौन, नए नए ट्रेडर यहाँ कॉल बाय कर लिए। ठीक है, बहुत से लोग जो टेलीग्राम वाले, एडवाइजर, ब्रोकर या बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखकर यहाँ पर कॉल बाय कर लिए कि निफ्टी 30,000 जाएगा, हमारा स्टॉक्स में फायदा होगा, हमें फ्यूचर में फायदा होगा, हमारे कॉल ऑप्शन में फायदा होगा। और अगले आप देखोगे कि एक्सपायरी खत्म होते होते इन सारे कॉल बायर्स को आउट कर दिया। तो फिर उसका नेक्स्ट मकसद क्या था, एफआईडीआई का नेक्स्ट मकसद था कि अब पुट बायर्स को आउट करना है। तो जब ये गैप डाउन हुआ ना, तो इस गैप डाउन वाले दिन से पहले ही, मतलब ये मानो कि
थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे आते आते तो सबके सबको है ना यूट्यूबरों ने भर भर के है ना सबको बड़े बड़े नीचे नीचे के लेवल दे दिए। वो लोग ये भूल गए कि अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया, जबकि हमारा एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा था जिसने आपको क्लियर बताया था कि अगर निफ्टी को रेंज में ही रिएक्ट करना और पुट बायर्स को ही खत्म करना है तो यहाँ अब ये ऊपर जाएगा। और आज देख सकते हो कि 70% ऑलमोस्ट जिन लोगों ने यहाँ थर्सडे या फ्राइडे की पुट जिनकी होल्ड थी, ऑलमोस्ट 70% वो लोग लॉस में है। स्पेशली जिन लोगों ने फ्राइडे वाले दिन पुट बाई किया वो लोग 70% के अपने लॉस में आज अपना कैपिटल 70% गवा कर मार्केट से आउट हुए होंगे, मार्केट को गाली देते हुए। आप लोग उन यूट्यूबरों से जाकर क्यों नहीं पूछते जो इसराइल, कई तो इसराइल ईरान में वो करवा रहे थे यार, क्या करवा दिए कि न्यूक्लियर अटैक हो गया अब तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, उन लोगों के सुनने पे आपने यहाँ पुट बाई की होगी। बड़े बड़े टेलीग्राम वाले बड़े बड़े यूट्यूबर यहाँ इसराइल ईरान का वॉर बता रहे थे, ट्रम्प का इशू बता रहे थे, मतलब 70 चीजें आपको रीजन बता दिए कि मार्केट क्यों क्रैश हो सकता है, क्यों गिर सकता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि कॉल बायर्स ऑलमोस्ट यहाँ आउट हो चुके हैं, अब बारी पुट बायर्स की आ सकती है। ठीक है, ये सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल ने और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ने आपको बताया था। और वही यूट्यूबर आज देख लेना ना आप कि ये दो दो दिन ग्रीन कैंडल आ गए ना, अब सारे यूट्यूबर यहाँ आपको वापस 28,000 30,000 के निफ्टी में सपने दिखाने लग जाएंगे। ये चीज मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ, आप खुद जाकर यूट्यूब चेक कर लेना भाई। आज यहाँ सारे यूट्यूबर, सारे टेलीग्राम वाले, सारे एडवाइजर, नए नए ट्रेडर, सबके सब 28 30 हजार के लड्डू खाने लग जाएंगे। सबके सब 28 30 हजार के सपने देखने लग जाएंगे। और जब सपने देखोगे भाई साहब, खुली आंखों से सपने देखोगे, ठीक है, वो भी ऐसे मार्केट में, तो होगा क्या, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। ये रहा आपका 25,000 का पुट होगा ये, कि आप बाय करोगे कहाँ, बिल्कुल हाई प्राइस पे। जैसे आपने यहाँ 520 पे पुट बाय किया और आप निकले 150 पे, ठीक है, वैसे ही आप लोग कॉल कहाँ बाय करोगे, अब मैं आपको बता देता हूँ। अब प्रीमियम बढ़े हैं किसके, कॉल के 24,900 इन द मनी, हम 24,900 का कॉल ले लेते हैं। ठीक है, 24,900 का अगर आप कॉल देखोगे तो ये 50 रुपए से उठ के आज 200 रुपए तक जाता हुआ हमें दिखाई दिया है। मतलब काफी भयंकर इसमें इंक्रीजमेंट दिया गया है FIDI वाला द्वारा। क्यों? ताकि यहाँ सारे यूट्यूबर बुलिस बुलिस से लाने लगे, निफ्टी को 28 30 हजार के सपने दिखाने लगे, और सब यहाँ आकर है ना 200 रुपए पे प्रीमियम बाई कर ले जो कभी 50 रुपए पे था। ठीक है, या फिर जो यहाँ अब 200 रुपए पे प्रीमियम बाई कर लोगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप मान लो और ऊपर चला जाएगा, 200 के ऊपर चला गया, ठीक है, या फिर आप यहाँ बाई कर लोगे 260, 200 से 260 की रेंज में जो भी कॉल ऑप्शन बाई करेगा भाई साहब, ये मान लेना इस एक्सपायरी वो प्रॉफिट नहीं बना पाएगा अगर वो स्टॉप लॉस लेकर नहीं आउट होता है तो। ठीक है, चलो अब निफ्टी की बात कर लेते हैं कि निफ्टी में नेक्स्ट सिनेरियो क्या बन सकता है। सबसे पहले हर एक इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। ठीक है, आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लेना, और अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है तो जल्दी से कर लेना, ऐसे ही लॉस से मैं आपको बताता रहूंगा हमेशा। ठीक है, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। ओवरऑल 25,080 के नीचे नीचे निफ्टी अभी भी बियरी से, ये कोई बुलिश नहीं है। क्लियर बताऊं, बुलिश ये 2 दिन मार्केट ऊपर इसीलिए गया है ताकि यहाँ जितने भी पुट बायर्स थे ना, जो भी फ्राइडे के दिन पुट बाय कर रहे थे, उन सभी लोगों को आउट करना था। ठीक है, और वो 70% का प्रीमियम का झटका देख के ऑलमोस्ट 70 80% लोग निकल गए होंगे। 10 20% लोग बच रहे होंगे जो आज छोड़ चुके हैं कि अब हो जाने दे जीरो यार, चलने दे। ठीक है, जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये निफ्टी का सिनेरियो है। ठीक है, फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे तो अभी भी ये अपने ना, अगर आप देखोगे कि ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये भी अभी फुल ऑन 25 26,600 के नीचे नीचे, ये भी बियरिश ही है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग अभी आप लोगों को अवॉइड करनी है। डाउ जोन्स का जैसा मैंने आपको बताया था सेम वैसा ही है। आप देखोगे कि ये अब इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जब तक है ना, तब तक बियरिश ही है। ठीक है, ये डाउ जोन्स है। मिड कैप निफ्टी भी 2 दिन से ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके पास रीजन सिंपल सा था कि भाई इसमें भी वही लॉजिक है कि है ना पुट बायर्स का पैसा जीरो करना था, और ऑलमोस्ट है ना 70 80% इसमें भी प्रीमियम टूट गया होगा। हम देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी में भी कि मिड कैप निफ्टी में 26 जून एक्सपायरी में हम पुट देख लेते हैं, जैसे ये 13 13,100 का, चलो छोड़ो, 13,200 का हम इन द मनी पुट देख लेते हैं। तो इन द मनी पुट अगर आप देखोगे तो ये 5 450 460 रुपए से 2 दिन के अंदर 200 रुपये आ चुका है, मतलब 50% ये प्रीमियम टूट चुका है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे फंसाया जाता है। FIDI चाल चलते हैं, और टेलीग्राम वाले बड़े बड़े यूट्यूबर जो टेक्निकल पे जिंदा है, OI डेटा पे, ओपन चेन डेटा पे जिंदा है, TCR डेटा पे जिंदा है, या इस टेक्निकल पे जिंदा है, वो लोग आपको ऐसे ही लॉस करवाते रहेंगे। और तब तक लॉस करवाते रहेंगे जब तक आप या तो खुद नहीं सीखते या फिर उनको अंधों की तरह फॉलो करना नहीं छोड़ते। ठीक है,
तो मिड कैप निफ्टी का भी अगर मैं बता दूं आपको, तो मिड कैप निफ्टी भी बुलिश नहीं है इस, या इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे वो भी बेरिश है, जो कि है 13,182 का। ठीक है। चलो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी अगर आप सोचो कि बैंक निफ्टी में भी अगर आप बुलिश हो रहे हो, तो मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं कि इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे, जो कि है 56,140 का, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे नीचे बैंक निफ्टी अभी भी बेरिश है। ठीक है। चलो अब शुरू कर लेते हैं कि कल की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं निफ्टी से। ठीक है। कि निफ्टी में देखो, पहले मकसद क्या था एफआईडीआई वालों का, कि जो लोग यहाँ भीड़, जितनी भी भीड़ यहाँ कॉल बाय कर रही है, चाहे खुद से बाय कर रही हो, चाहे किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे कर रही हो, या फिर किसी एडवाइजर ब्रोकर के कहने पे कर रही हो, या फिर किसी यूट्यूबर के कहने पे कर रही हो, उनको हटाना है भाई, उनको एलिमिनेट कर रहा है। तो यहाँ सबको कॉल बाय करवाई गई। ठीक है। और उसके बाद उनको यहाँ ब्रेकडाउन पे उड़ा दिया गया। अब यहाँ ब्रेकडाउन पे कॉल बायर एग्जिट हो गए और पुट बायर इन हो गए। ठीक है। अब ये मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है। अब मान लो कि इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आ भी जाता है, ठीक है, जो कि है 25,080 का, इस लेवल का ब्रेकआउट आ भी जाता है ना, तो होगा क्या? ठीक है। होगा क्या कि यहाँ और नए सी बायर ऐड होंगे, लेकिन आप लोग बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के ब्रेकआउट ट्रेडिंग इन लेवल से मत करना, वरना काफी बड़ा झटका फिर से आपको देखने को मिल सकता है कॉल बायर्स को। ठीक है। ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट आता भी है ना, 25,000 के ऊपर जाता भी है, तो ये मानना बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के, अगर ये आ जाता है, तो मानना ये एक ट्रैप है। फिर से है ना, एफआईडीआई वाले क्या करेंगे, उन कॉल बायर्स को टारगेट करेंगे और फिर से उनको बड़ा झटका दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि पुट बायर्स यहाँ तक जाते जाते तो ऑलमोस्ट यहाँ पुट बायर्स का एलिमिनेट हो जाएगा। जितने भी यहाँ पुट बायर्स थे ना, जितने भी यहाँ पुट बाइंग कर रहे थे, जितने भी भाई यहाँ पुट बाइंग कर रहे थे, ठीक है, वो सारे पुट बायर है ना भाई, यहाँ आते आते एलिमिनेट हो चुके हैं। यहाँ आते आते तो एलिमिनेट हो जाएंगे वो, यहाँ आते आते तो इस चीज, ये साइकोलॉजी आपको माइंड में रखनी है। अगर आप कॉल बाय करने की सोच रहे हो कल, परसों, जिस भी दिन आप कॉल बायर करने की सोच रहे हो, या ब्रेकआउट ट्रेडिंग आप करने की सोच रहे हो, तो ठीक है, ये निफ्टी का सिनेरियो इंट्राडे में देख लेते हैं। ठीक है। इंट्राडे में चलो अब हम देख लेते हैं इंट्राडे में क्या क्या हमारे पास लेवल है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो इस लेवल का अब कोई मतलब रहा नहीं, क्योंकि इसका रिटेस्ट हो चुका है। लेकिन अगर निफ्टी जो है 24,900 के नीचे वापस आ जाता है ना, 24,900 के नीचे अगर वापस आ जाता है, अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन मिल जाता है, ठीक है, ब्रेकआउट फेलियर केस मिल जाता है, तो आपको ये मानना है कि 24,700, 24,646 पहला टारगेट रहेगा। ठीक है। और एक ही मतलब ये रेंज रहेगी आपके पास। ठीक है। 24,742 से 24,646, ये आपके दो टारगेट रहेंगे पुट के लिए। एक ये टारगेट रहेगा आपके लिए, यहाँ तक आप अपने पुट को बुक कर लीजिएगा। अगर आप ब्रेकआउट फेलियर केस, या फिर आपको ऊपर कोई पुट का सिनेरियो मिलता है, तो इन दो लेवल पे आपको अपने पुट एग्जिट कर लेनी है। ठीक है। अगर फिर आपको पुट खरीदना भी है, तो आप बाउंस का वेट करना, और बाउंस पे अगर कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो ही आप लोग नीचे के लिए पुट खरीदना। अगर आपको यहाँ कहीं आने के बाद अगर कोई पुलिस स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ तक के लिए एक सी ट्रेड बनेगा अच्छा खासा। ठीक है। या फिर यहाँ आने के बाद अगर आपको कोई पुलिस स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से भी आपका एक सी का ट्रेड बनेगा। वो देखने वाली बात है कि ये बाउंस कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं, या फिर यहाँ प्राइस एक्शन कितने स्ट्रॉन्ग आपको मिलते हैं। ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें, तो अगर निफ्टी आपको यहाँ मिलता है, ये लेवल मैं आपको दे देता हूँ, 25,077 का। ठीक है। अब मान लो कि जैसा मैं सोच रहा हूँ अगर वैसा हुआ, तो कल गैप अप खुल जाए, या फिर है ना फ्लैट खुले और इस लेवल का ब्रेकआउट कर दे, 25,080 के आसपास आ जाए। ठीक है। या तो गैप अप खुल के हो जाए ये दोनों चीजें, या फिर फ्लैट खुल के हो जाए। तो इन तीनों ही सिनेरियो में अगर आपने यहाँ सी बाई कर रखी है ना नीचे, तो आप लोग यहाँ अपनी सी को बुक करिए। ठीक है। ऊपर के लेवल पे अगर आप बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के यहाँ सी बाई करते हैं, चाहे से खुद से करो, या किसी एडवाइजर ब्रोकर के कहने पे करो, या किसी यूट्यूबर के कहने पे करो, या किसी टेलीग्राम वाले के कहने पे करो, अगर बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन पे अगर आप ऊपर सी में फंस गए, तो आपको तगड़ा बड़ा झटका लग सकता है। ठीक है। और इस एक्सपायरी पुट में हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। अगर यहाँ तक आने के बाद निफ्टी अगर कोई पुट बाइंग की कंफर्मेशन देता है, कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन देता है, तो आपको ये मानने की जरूरत है कि एफआईडीआई वाले फिर से पुट बायर्स को पैसा देने के लिए रेडी है। ठीक है। तो ये है निफ्टी में लेवल्स और साइकोलॉजी जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। और आपने अभी तक हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र व्हाट्सएप कम्युनिटी ऐसी है जो आपको लॉस से बताती है। अदर टेलीग्राम एडवाइजर ब्रोकर या यूट्यूबरों की तरह आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपका लॉस नहीं करवाती है। ठीक है। चलो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें, तो ये लेवल हो चुका है रिटेस्ट। तो नेक्स्ट जो बैंक निफ्टी में लेवल है, अगर मान लो बैंक निफ्टी और ऊपर जाता भी है,
क्योंकि इसका भी एक ही मकसद है भाई कि नीचे जो पुट बायर फंसे हैं उनको एलिमिनेट करना है, ठीक है। बैंक निफ्टी में, सॉरी, फाइनेंशियल निफ्टी में, फाइनेंशियल निफ्टी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइनेंशियल निफ्टी में ये लो 26 जून एक्सपायरी कोई भी हम पुट उठा लेते हैं कि पुट बायर्स का क्या हाल किया गया। तो पुट बायर्स जो भी फाइनेंशियल निफ्टी में भाई 500 के प्रीमियम पे फंसे होंगे, उनका प्रीमियम 263 आ चुका है, मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50% पुट के प्रीमियम तोड़े जा चुके हैं भाई फाइनेंशियल निफ्टी में। तो फाइनेंशियल निफ्टी में अगर मान लो कि फाइनेंशियल निफ्टी गैप अप खुलती है, ठीक है, गैप अप खुल जाता है ना, या फिर यहाँ कहीं इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाता है 26,760 के ऊपर, या फिर फ्लैट खुलता है और तेजी से ऊपर जाता है, तो अगर आपने यहाँ सी वाई की है ना, कर रखी है पहले से, तो यहाँ प्रॉफिट बुक करो। यहाँ अगर बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के अगर आप यहाँ सी वाई करते हो तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। अगर यहाँ बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के आप सी बाय करोगे तो आपको लॉस होने के पूरे पूरे चांसेस है। उसके अपोजिट अगर ब्रेकआउट आने के बाद, गैप अप खुलने के बाद, अगर आपको कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है, कोई स्ट्रॉन्ग बियरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना कि एफआईडीए वाले फिर से पुट बायर्स को प्रॉफिट देंगे, एटलीस्ट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अगर कहीं आ जाता है ना कल की डेट में, और यहाँ अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, तो भाई ये समझ जाना कि यहाँ से सी बाई में प्रॉफिट बनेगा, ना कि पुट बाइंग में। तो ऊपर के लेवल पे कॉल अवॉइड करे और नीचे के लेवल पे पुट अवॉइड करे बिना किसी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई मिड कैप निफ्टी के अंदर। तो मिड कैप निफ्टी में हमारे पास क्या लेवल्स हैं, ठीक है। मिड कैप निफ्टी में ये बेस आ चुका है हमारे पास। अगर मान लो मिड कैप निफ्टी कल गैप अप खुल जाता है, इस लेवल का ब्रेकआउट कर देता है गैप अप खुल के, या फिर फ्लैट खुलता है और इस लेवल के ऊपर आ जाता है, ठीक है, तो अगर आपके पास सी है तो उसका प्रॉफिट बुक कर लेना, ठीक है। और यहाँ अगर आपको बिन कोई अगर सी बाइंग का स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो ही सी बाय करना, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको यहाँ कोई पुट बाइंग का कंफर्मेशन मिलता है ना, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कंफर्मेशन मिलता है, तो समझ जाना एफ आई डी आई वाले पुट में प्रॉफिट देंगे, ना कि कॉल में। ऊपर के लेवल से कहाँ तक, यहाँ तक आप पुट ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ आने के बाद आपको देखना है कि यहाँ अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है तो यहाँ से सी का ट्रेड बनेगा यहाँ तक के लिए, या फिर एक वीक सा बाउंस मिल रहा है आपको, और बाउंस में अगर आपको कोई वीक बेयरिश कंफर्मेशन मिल रहा है तो आप वापस से पुट का ट्रेड बना सकते हो। यहाँ आप सभी लोग बुलिश हो जाएंगे भाई, लेकिन आप लोग सावधानी से ट्रेड करना, फायदे में रहोगे। अदरवाइज फंसने के पूरे पूरे चांसेस है सी बायर्स के अब, क्योंकि पुट के प्रीमियम ऑलमोस्ट 70 50 50%, 70 70% टूट चुके हैं भाइयों। तो आंखें खोल कर रखना, जितना हो सके आंखें खुली और दिमाग खुला रख के ट्रेडिंग करना। ये आने वाले 2 3 दिन आपके लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं, खासकर कॉल बायर्स के लिए। अगर मान लो बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, ठीक है, बैंक निफ्टी में भी आपको दिखा देता हूँ कि जो यूट्यूबरों की या टेलीग्राम वालों की सुन के, या फिर एडवाइजरों की सुन के, या ब्रोकरों की सुन के जो भी लोग पुट बाय कर रहे थे उन लोगों का क्या हाल हुआ है, या फिर जो लोग खुद से पुट बाय कर रहे थे फ्राइडे वाले दिन उन लोगों का क्या हाल हुआ है बैंक निफ्टी में। तो भाई ये प्रीमियम है बैंक निफ्टी का 56,000 का पुट, इसका हाई है 1,006 का फ्राइडे वाले दिन का, और आज ये ट्रेड कर रहा है 488 पे। ऑलमोस्ट 50 to 60% ये बैंक निफ्टी का प्रीमियम टूट चुका है। तो ये हाल है पुट बायर्स का। और सुनो, आप उन यूट्यूबरों के इजराइल ईरान का वॉर करवा रहे थे वो, हैं, वो एटॉमिक वार करवा रहे थे, क्या करवा रहे थे वो, क्या कहते हैं यार उसको, न्यूक्लियर बम फिकवा रहे थे वो तो लड़ाई करवा रहे थे यूएस मार के, वो ट्रम्प से पता नहीं क्या करवा रहे थे, पता नहीं क्या क्या भर दिया लोगों को, पुटबाई करवा दी और अच्छे खासे लॉस में बिठा दिया। तो जिन भी लोगों ने यूट्यूबरों की सुन के पुटबाई की किसी भी इंडेक्स में, वो आज नेट टू नेट 50 से 70 80% के लॉस में बैठे हैं, या लॉस लेकर 50 से 80% कैपिटल अपना खत्म कर चुके हैं भाई, ठीक है। तो समझदारी से आंखें खोल के ट्रेड करिए, और ऐसे ही अगर लॉस से बचना है तो हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जरूर ज्वाइन कीजिए, और वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। और ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके। चलो, बैंक निफ्टी मान लो कि अगर गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेकआउट कर देता है और तेजी से यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। अब किसी भी कंडीशन में हो सकता है, वो छोटा गैप अप खुल के हो सकता है, या फ्लैट खुल के हो सकता है, या फिर बड़ा गैप अप खुल के हो सकता है। तो अगर आपने यहाँ कहीं सी बाय कर रखा है ना, तो उसको प्रॉफिट बुक कर लो या स्ट्रिक्टली ऐसे ट्रेड करो। लेकिन ऊपर के लेवल पे अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर बिना किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन के कॉल बाय कर रहे हो, तो आपको बहुत बड़ा झटका लग सकता है भाई कल परसों आने वाले 2 3 दिनों के अंदर, ठीक है। अगर आपको यहाँ ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद या फिर ऊपर भागने के बाद, ठीक है, अगर आपको कोई पुट बाय का कंफर्मेशन मिलता है तो भाई समझ जाना है एफआईडीआई वाले कॉल बायर्स को ट्रैप कर चुके हैं, और अब वो पुट में पैसा देंगे ना कि कॉल में देंगे। पहला टारगेट ये होगा आपका, दूसरा टारगेट
ये होगा। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको यहाँ कहीं बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, ऊपर जाने से नीचे आने के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कॉल के कॉल में प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ आने के बाद अगर आपको कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रहा है, तो यहाँ से फिर कॉल में प्रॉफिट बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो और मैं आपको एक पुट और बता देता हूँ भाई निफ्टी के अंदर। ठीक है, निफ्टी के अंदर एक पुट है जिसको आप देखते रहिएगा एक्सपायरी तक। मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देखिएगा। ये रहा 19 जून एक्सपायरी, और हम देख लेते हैं किसको, 24,800 का पुट है। ठीक है, तो 24,800 का ये जो हमारे पास पुट है, मैं इसको वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ। अगर ये हमें 20 से 40 की रेंज में मिलता है एक्सपायरी तक, तो भाई हीरो जीरो जैकपॉट ट्रेड ये ही बनेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ हमें मिलता है और कोई कंफर्मेशन देता है, तो ये 24,800 का पुट है। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा बनता हुआ दिखाई देगा। अगर ये 40 के नीचे आ जाता है, 20 से 40 की रेंज में आ जाता है, या 15 से 40, 15 से 40 के बीच में हमें कोई कंफर्मेशन देता है, तो ये पुट का ट्रेड हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। इसके अलावा जो लोग कॉल में हैं, तो मैं कॉल का भी एक प्रीमियम आपको एनालाइज करके दे देता हूँ कि कॉल का प्रीमियम अगर आप बाई करने की फिराक में हो तो कहाँ कहाँ करना है। ये 24,900 का कॉल है। ठीक है, ये लो 24,900 का कॉल है। 24,900 के कॉल को आप लोग बाई कहाँ करोगे, अगर आपको मान लो 99 पर आपको कोई कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए, कहाँ तक के लिए, 145-50 तक के लिए अच्छा प्रॉफिट देगा। या फिर मान लो कि इसका ब्रेकडाउन कर देता है, जो कि 53 का लेवल, ठीक है, फिर हमें कोई कंफर्मेशन देता है, तो यहाँ से भी ये एक बाउंस दे सकता है। ठीक है, लेकिन ऊपर के लेवल पे अगर आप कोई भी प्रीमियम बाय करते हो, चाहे कॉल का हो या पुट का, तो भाई ये याद रखना कि बहुत गंदा फंस सकते हो आप लोग। ठीक है, होप आपको अच्छी लगी होगी तो हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो भाई हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।